सफल स्टूडेंट्स की इस कड़ी के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर एक और सफल स्टूडेंट से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है मिस्टर रामेश्वर, जो बेहतरीन रैंक के साथ में अपना सिलेक्शन सिक्योर किए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे रामेश्वर जी से, किस प्रकार से उनकी जर्नी रही, किस प्रकार से उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो दिल खोल के आपका हार्दिक स्वागत है डेम्स के अंदर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कौन सी कॉलेज से आप पास आउट हैं, कब के पास आउट हैं, कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन रहा और किस रैंक से रहा। सर मैं कोटा का रहने वाला हूँ सर। सर मैंने सुधा कॉलेज से नर्सिंग की है सर। सर मेरी ऑल ओवर राजस्थान 332 है। जी, तो इस जो जर्नी रही आपकी सिलेक्शन की, ये सफलता कितने दिनों में मिली, कब क्या पास आउट है। सर मैं 2019 का पास आउट हूँ सर। तो एक लंबा गैप निकल गया, इस बीच में आप प्राइवेट की तरफ मूव किया या कंटिन्यू पढ़ते ही जा रहे थे। सर मैं पढ़ाई को स्किप कर दिया था सर। मैं अभी जॉब करने लग गया था। फिर गवर्नमेंट राजस्थान में कुछ है ही नहीं, था ही नहीं सर ऐसा कुछ। जी तो मैं जी बोनस बोनस की तरफ चला गया सर, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो मैं 2022 में पढ़ाई स्टार्ट की मैंने सर। फेलियर भी मिला, सब कुछ मिला, पर आखिरकार में सफलता मिली गई सर। तो डैम से कब जुड़े आप। सर डेम्स जैसे ही पता चला डेम्स पे, तो सर वैसे जुड़ गए अच्छा, सर। आप डैम्स के बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग से शुरुआत, पहले दिन से ही सर। तो डैम से किस प्रकार से जुड़े हैं आप, ऑफलाइन कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग से या सर यूट्यूब के ऑनलाइन थ्रू। ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े थे सर हम। अच्छा, आप डेम्स के ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हाँ सर, हैं, जहाँ से डेम्स की वजह से, यूट्यूब डेम्स से और वगैरह। डेम्स के टीचर्स के हार्डवर्क और आपके डेडिकेशन की वजह से आपको सफलता मिली है। हाँ एक सर, लंबे अरसे के बाद आपको सफलता मिली है कि, तो सफलता को तो आप बहुत पीक लेवल से आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लंबा अरसा गुजर गया आपको तैयारी करते हुए। हाँ सर, फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिला। छोटे भाई का, मम्मी पापा का, वाइफ का, सर उन्होंने बड़े सपोर्ट किया। नहीं तो 2-3 फेलियर तो हो गए थे मेरे एक्चुअली। अब अब तक जेम्स कितने के एग्जाम दे चुके हैं। सर ये तीसरा अटेम्प्ट था, सीएच होगा सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, आपको लख लख बधाइयाँ, आपके पूरे फैमिली को, डेम्स के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जेम्स चलिए, के तो आपके, जेम्स ने फ्री कोर्स चलाया था सर, उससे ही बहुत अच्छा मिला था फायदा हमें सर। अच्छा आप ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़े हुए हैं डेम से, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से जो आपने इतने लंबे समय में कोशिश की, कि हार्डवर्क आपने किया, तो आपके हिसाब से सिलेक्शन के लिए सबसे मूल मंत्र क्या रहना चाहिए। सर कंसिस्टेंसी के अलावा कुछ भी मूल अंतर नहीं है सर, बस लगातार बने रहो। जैसे रात दिन पढ़ाई के पढ़ाई, बस पढ़ाई पढ़ाई। कि रामेश्वर जी ने बताया है कि यदि सिलेक्शन चाहिए तो कुछ भी बिना सोचे लगातार चलते रहना है, मैं भी कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करनी है। मैं अभी भी सर जॉब भी करता हूँ। जॉब के साथ ही मैंने सब कुछ किया सर। 24 आवर्स की जॉब करता हूँ मैं सर। जी हॉस्पिटल जी में जी ईएमटी पोस्ट पर हूँ मैं, मतलब। जी जी जी, मतलब आपने डैम्स के ऊपर अपना पूरा फेथ बनाए रखा और कंटिन्यू मेहनत करते गए, जिसकी वजह से आपको एक सफलता मिल ही गई आखिरकार। जी, तो आपने थ्योरी तो डैम्स से कंप्लीट कर ली, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से किया आपने। सर ट्यूशन प्रैक्टिस हो रही है, अपने टेस्ट सीरीज वगैरह आती है तो उनको ज्वाइन करते थे सर। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह बाकी दी हैं टेंस की। यूट्यूब से क्लासेस चलती है डेली सर, तो उनको अटेंड करते थे। जितने भी अपने बेच चलते हैं यूट्यूब पे, गोल्डन सीरीज वगैरह ऐसा कुछ, तो उनको डेली क्लास लेना मतलब कंपलसरी था, वो तो मैंडेटरी था। ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए तो आपने डेली की क्लासेस ले रखे हैं यूट्यूब की, सर वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं नहीं जाने वाला, सब कुछ वहीं मिल जाएगा हमें यूट्यूब से। हाँ सर। तो बेस्ट सीएचओ तो हम फैकल्टी बन सर। गए, सीएचओ बेस्ट तो हम बन फैकल्टी। गए कि गवर्नमेंट जॉब का टैग तो हमारे ऊपर लग गया। हाँ सर। अब फ्यूचर का क्या प्लान है हमारा, कि या सीएचओ सर पी में रुक जाना है या और आगे हमें मूव करना है। सर स्टडी कंटिन्यू रखेंगे सर, जी जैसा जी भी अपन को मिलेगा सर। मैं नोट सेट में मेरी मतलब रैंक आ जाती है सर, बट थोड़ा कम रहता है, मतलब 5000 के आसपास आती है। मैं जितनी बार में 2-3 बार इस चीज को नोट्स। हमें 3000 थोड़ा और कम करके 2000 के अराउंड लेके आ जाएंगे, तो आराम से हमें कोई ना कोई एम्स हाँ अलॉट सर, हो जाएगा। तो हो उसके जाएगा लिए सर, बस थोड़ा वो कंटिन्यू, मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल कंटिन्यू डैम्स के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, डैम्स के द्वारा जो मटेरियल मिल रहा है आपको, उस पर लगातार विश्वास बनाए रखिए, बिल्कुल वो सफलता भी आपको मिल जाएगी। तो आपकी ओवरऑल रैंक क्या रही। ऑल ओवर 332 है सर मेरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया रैंक आपकी, तो डैम श्योर है कि आपका तो कंफर्म हो गया सिलेक्शन। तो चलिए, डेली का आप किस प्रकार से स्टडी करते थे, कि जॉब भी आप बता रहे हैं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ में अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाते थे, कि जॉब किया, थकान हो जाती है, फिर सोचते हैं यार आज नहीं पढ़ूं कल पढ़ लूंगा, तो वो किस प्रकार से आप डेली अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं, जी बच्चों को जरा बताइए। सर जैसे भी टाइम मिलता है अपन को सर, तो मैं मतलब 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता सर किसी चीज़ में। जैसे भी टाइम मिलता है उसे पढ़ते रहते हैं सर, बस पढ़ते रहते हैं। अच्छा, सुबह उठते ही सुबह जल्दी उठना, वही नहाना धोके फ्री करके पढ़ना पढ़ना, बस पढ़ना था सर, जैसे तो भी टाइम एक चीज मिलता आपने था। शानदार बताई कि सर टाइम तो वही 24 घंटे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम को मैंने मैनेज कर लिया, कि जैसे सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा टाइम निकाला, उसमें क्लास ले ली मैंने या खुद से पढ़ लिया मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो डेम्स का कितना योगदान मानते हैं आप अपनी सिलेक्शन के अंदर। सर मोस्ट ऑफ फैकल्टी तो सबसे बढ़िया है ही सर प्रेजेंट टाइम पे। मतलब आप मानते हैं कि आपकी सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान तो डेम्स का जरूर रहा है। रहा है सर, बहुत कुछ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके अलावा आप किसका मानते हैं, फैमिली मेंबर है, कोचिंग फैमिली का हो में गया, इसके अलावा आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसका भी आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान रहा हो। सर है ना, जो छोटा भाई है,
अच्छा, अच्छा, वाइफ बहुत है, बढ़िया। बहुत सपोर्ट किया सर इन्होंने। अच्छा, अच्छा। तो अपने इन साथियों को क्या बताना चाहोगे कि यदि उनको भी जिनको सफलता अभी तक नहीं मिली है, वो किस प्रकार से अपनी स्टडी को करें कि उनको भी सफलता मिल जाए? क्योंकि अब आप एक सफल स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान हैं, आप आपके नाम से टैग हट चुका है कि आप अभी तक आप जॉब नहीं लगे हैं। तो आप किस प्रकार का सजेशन अपने साथियों को देना चाहोगे कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को करें? यही है सर, जहाँ तक हो सके जितना हो सके आपको पढ़ना है, थ्योरी वगैरह, कंटेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह, कंटिन्यू टेस्ट देना है सबसे, टॉपिक वाइज वगैरह सब, तो सबसे बेस्ट रहता है सर ये। और बाकी यूट्यूब की क्लास है डेम्स पे तो अच्छी चल ही रहती है सर, तो उससे थ्योरी भी रिक्वायर हो जाती है, सबसे बेस्ट है मतलब सर ये आप तो। कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल डैम्स के ऊपर विश्वास बनाए रखना है, किसी प्रकार से सबसे अपने आप को बेस्ट डैम से फैकल्टी अलग सर, नहीं करना है। सबसे बेस्ट फैकल्टी सर, प्रेजेंट टाइम बहुत मस्त फैकल्टी सर। मतलब डैम से जोड़ के रखना है, सफलता तक हम पहुंच ही जाएंगे। हाँ सर। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन की तो फिर भी बच्चा अपने आप को ढाल लेता है, ऑनलाइन में एक समस्या आ जाती है कि बच्चा राह से भटक जाता है, जो टारगेट सेट करता है वो अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और यूट्यूब की हम बात करें तो आज के जमाने में तो कितने हाँ सारे सर। यूट्यूब चैनल हैं सर। तो राह भटक जाता है बच्चा, कभी यहाँ से कभी वहां से कभी वहां से। तो बच्चे को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक ही जगह पे टिका रहे? ऐसे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते थे, एक ही जगह पे कैसे कंसिस्टेंट रखा आपने? सर भरोसा करना पड़ता है सर, वो तो हर चीज़ के लिए तो ऐसे तो है नहीं, बिना भरोसे कुछ काम हो जाए। भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है हर चीज़, टीचर पे भी, फैकल्टी पे भी। वो समझ में आए नहीं आए पर देखना पड़ता है वो सब कुछ। जी, जी। तो इन बच्चों के लिए कुछ आप ऐसा बताइए जिनसे इनको भी हो कि हाँ, जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो बेस्ट से बेस्ट है, ऐसा। सबसे आप जितना हो सके सर देखो क्लासें वगैरह, अगर नहीं है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, सब बेस्ट फैकल्टी मेरे हिसाब से। अगर नोट्स अगर अच्छे से बन जाते हैं तो डेम्स के ही बनेंगे सर। जी, जी, जी। तो हम यही दुआ करेंगे कि आपकी ये सफलता लगातार जारी रहें और बहुत सारी आपके जीवन में सफलताएं आपको मिलती रहें। जो भी आपने इसके अलावा जितने भी टारगेट सोचे हैं, उन सब में डेम्स परिवार आपका दिन और रात जहां भी आपको सहायता चाहिए वो पूरी सहायता करने की कोशिश करें। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो। एक बार बहुत बारी फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।